हेलो गाइस। शॉर्ट सॉल्यूशन भी एज है में आपका स्वागत है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, अपने दोस्तों के पास जरूर से जरूर शेयर कीजिएगा। ओके गाइस, हम लोग पढ़ रहे हैं एवरेज का पार्ट 1 हम लोग कर चुके हैं। ये आपको पार्ट 2 है। क्या है? पार्ट 2 है। ओके, अगर आप इंग्लिश मीडियम में है तो इंग्लिश मीडियम में पढ़िए, अगर आप हिंदी मीडियम में है तो हिंदी मीडियम में क्वेश्चन को पढ़िए। ओके, आइए ज़्यादा बात नहीं करेंगे, क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन क्या बोला है उस पर हम बात करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन बोला है एक समूह में 120 विद्यार्थियों की औसत आयु 13.56 वर्ष है। विद्यार्थियों की संख्या का 35% लड़कियां और शेष लड़के हैं। यदि लड़के और लड़कियां की औसत आयु का अनुपात 6:5 है तो लड़कियों की औसत आयु वर्ष में क्या है, वो कुछ क्वेश्चन पूछा है। ओके, तो 120 विद्यार्थी है। 120 विद्यार्थी का औसत कितना है आपको? 120 विद्यार्थी का औसत कितना है? 13.5 है। 13.5 है। 35% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है? 7/20 होता है। 7/20 होता है। 7/20। अब बोला है क्या? 20 विद्यार्थियों की संख्या का 35% लड़कियाँ, 35% लड़कियाँ हैं। यानी हम यहाँ पे लिखेंगे, पहले बॉय लिखेंगे उसके बाद गर्ल लिखेंगे। ठीक है, बॉय गर्ल लिखेंगे। 35% लड़कियाँ हैं, यानी 20 में 7 आपको लड़की है तो 20 में 7 लड़की हो गया, तो बॉय कितना हो गया आपका? 13 रेशियो हो गया। ठीक है, हम रेशियो में मान लेते हैं। आप एवरेज का कोई भी क्वेश्चन हो उसको आप रेशियो से कीजिएगा तो आप जल्दी बना पाइएगा। अगर कोई भी क्वेश्चन हो, मैथ का कोई भी क्वेश्चन अगर रेशियो में लग रहा है, रेशियो से कीजिए तो वो बहुत जल्दी सॉल्व हो जाएगा। तो बोल रहा है क्या? 35% का फ्रैक्शन वैल्यू 7/20 है। 7/20 है तो 20 में से आपको 7 तो गर्ल हो गया, बचा हुआ कौन हो गया? बॉय हो गया। अब बोल रहा है क्या? लड़के और लड़कियों का औसत अनुपात 6:5 है। कितना अनुपात है? 6:5 है। 6:5 है। ठीक है, ओके। पूछ रहा है लड़कियों की औसत आयु क्या है। लड़कियों का औसत आयु पूछ रहा है तो इसको क्या करेंगे हम? इसको मान लेते 20 स्टूडेंट हैं। विद्यार्थियों की संख्या कितना है? 20 है। 20 ही है क्योंकि रेशियो में 20 माने हैं। ये रेशियो हो गया आपका, ये स्टूडेंट का रेशियो हो गया, स्टूडेंट का रेशियो हो गया, आपका ये एवरेज हो गया। ठीक है, अब एवरेज और स्टूडेंट के गुना करेंगे तो कितना उसका एज है वो पता चल जाएगा। 13 में 6 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? 78 एक्स इसको मान लेंगे। ठीक है, 7×5 कितना होता है? 35 होता है। 13×6 = 78, 7×5 35 एक्स हो जाएगा। अब बराबर में 20 होगा, जो 20 हम माने वो होगा 20। टोटल हम माने थे ये 20 का कितना है एवरेज? 13.56 एवरेज है। इसमें हम 13.56 से गुना कर देंगे। ठीक है, अब इसको ऐड कीजिएगा तो कितना हो जाएगा? 8×5 = 13 हो जाएगा। 8×5 = 13 हो जाएगा। 7×3 = 10, 10×1 = 11 हो जाएगा। 113 एक्स बराबर आपको हो जाएगा 20 इंटू 13.56 हो जाएगा। ठीक है, 13.56। अब इसको पॉइंट हटाएंगे तो नीचे कितना आएगा? डबल शून्य आएगा, यानी 100 आएगा। तो यहाँ पे 20×5 कितना होता है आपको? 100 हो जाता है। 20×5 कितना होता है? 100 हो जाता है। अब इसको काटिए, अगर ये कट रहा है तो काटिए। आपको ये कट रहा है, यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। 113 एक्स बराबर आपको हो जाएगा 1356/5 हो जाएगा। ठीक है, 1356/5 हो जाएगा। अब इसको काटिए, कितना से कट रहा है? काटेंगे तो ये 3 4 5 है। ठीक है, तो ये कट जाएगा। अब कितना मरतबे में कट जाएगा? 12 मरतबे में कट जाएगा। 12 मरतबे में कैसे कट जाएगा आपको? 113 में 1356 में 113 से भाग करेंगे तो एक मरतबा में 113 हो गया आपका। 113 में और 135 से ऊपर तो बचा कितना आपका? 22 बचा। 22 और 2 कितना हो गया? 2 से 26, 2 से 26 113 का दुगुना है। ठीक है, दुगुना है, यानी एक्स के वैल्यू कितना क्या हो जाएगा आपका? 12 में 5 से फिर डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 12 में 5 से डिवाइड, 5 × 10 हो जाएगा। बचा 2, 2 में 5 × 20, यानी एक्स के मान कितना आ गया? 2.4 आ गया। एक्स के मान 2.4 आ गया। ओके, पूछा किसका है? लड़कियों का औसत आयु क्या है? लड़कियों का औसत आयु कितना था? 5x था। कितना था? 5x था। तब 5 तो 5 हमको x बराबर निकलना है। 5x बराबर था 5 × 2.4 करेंगे तो कितना है? 24×25 कितना होता है? 120, यानी 12 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 120 आएगा। लेकिन यहाँ पर एक अंक के बाद पॉइंट थे, एक अंक के बाद पॉइंट लगा दी थी जीरो के, तो कोई वैल्यू नहीं होगा, यानी 12 इसका क्या होगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका 12। देखिए इसका नेक्स्ट भी मेथड है बनाने का। ओके, आप चाहें तो 120 लेकर भी बना सकते हैं, लेकिन 120 में आप 13.56 से गुना कीजिएगा तो बहुत लेंदी प्रोसेस हो जाएगा। ओके, इसलिए ये बेटर सोल्यूशन है। इसका आंसर कितना हो गया? 12 इसका करेक्ट आंसर है। राइट, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है? बोला है क्या? एक कक्षा के लड़कों का औसत 24 है।
जब 36 किग्रा भार वाला एक लड़का कक्षा छोड़ता है तथा एक नया नया 30 किग्रा भार वाला एक लड़का कक्षा में आता है तो औसत भार 23.5 किग्रा हो जाता है। कक्षा में लड़के कितने हैं? ठीक है, कक्षा में कितने लड़के हैं, ये क्वेश्चन पूछा है। देखिए बोला क्या, एक कक्षा में लड़कों का औसत भार 24 है। मान लेते हैं हम, मान एक्स लड़का है, एक्स लड़का का एवरेज कितना है आपको 24 दिया हुआ है, 24 दिया हुआ है। जब एक लड़का 36 किलो भार वाला लड़का कक्षा छोड़ता है, यानी एक लड़का है वह, उसका एज है उसका वजन है 36 केजी है। ठीक है, 36 केजी उसका वजन 36 केजी है, छोड़ता है, तथा एक नया लड़का 30 केजी भार वाला वो लड़का कक्षा में आता है। 30 केजी वाला एक लड़का आता है, यानी ये घटा ये बढ़ा, 30 केजी वाला। जब हमको 36 केजी वाला जाता, 36 केजी वाला आता तो एवरेज यही रहता ना, लेकिन गया है आपको 36 वाला, आया है 30 वाला, यानी एवरेज में कितना 6 कम रहा है, 6 कम रहा है। कितना से कम रहा है? तो हमको यहाँ पे एवरेज दिया हुआ है कि औसत भार हो गया आपका 23.5 हो गया, यानी एवरेज में कितना कम रहा है? 0.5 कम रहा है, 0.5 आपका कम रहा है। लेकिन कम कितना रहा है? 6 कम रहा है, यानी 0.5 एक्स बराबर दिया हुआ है आपको 6 दिया हुआ है। तो एक्स के वैल्यू कितना हो जाएगा? एक्स के वैल्यू 12 हो जाएगा। यही एक्स के वैल्यू कितना हो गया? 12 हो गया। 0.5 एक्स कैसे लिख दिए, उसमें प्रॉब्लम है। तो 0.5 आज जितना लड़का है उसमें गुना कर दिए, तो 0.5 में एक्स लड़का है तो 0.5 एक्स हो गया। अब बराबर में 6 किलो क्या है उसका भार कम गया है तो 6 लिख दिए, तो एक्स बराबर कितना हो गया? 6। ये आपको काटिएगा तो 12 मतलब में कट जाएगा। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा? 12 होगा। कक्षा में कितने लड़के थे? 12 लड़के थे। ओके, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है ये यहाँ पे देखिए, बोला है क्या? 13 संख्याओं का औसत 47 है। यह पहली 3 संख्या का औसत 39 तथा आगे 7 संख्या का औसत 49 है। 11वीं संख्या 12वीं संख्या का दुगुनी, 13वीं संख्या 12वीं संख्या से 3 कम है। 11वीं और 13वीं संख्या का औसत क्या है? बहुत बेस्ट क्वेश्चन है। ठीक है, आइए क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। बोला क्या? 13 संख्या का औसत, 13 आपका संख्या है, 13 संख्या का औसत है, 13 संख्या का औसत है जो 47 दिया हुआ है क्वेश्चन में। ठीक है, बोला है पहली 3 संख्या का औसत है, जो पहली 3 संख्या का औसत है वो आपको 39 है, और तथा आगे की 7 संख्या का औसत 49 है। 7 संख्या का औसत कितना है आपको? 49 है। जो 11वीं बचा, जो 12वीं बचा, जो 13वीं बचा, उसके बारे में क्या बोला है वो हम बात करेंगे। अब उसके बारे में बोल रहा है क्या? 11वीं संख्या 12वीं संख्या के दुगुने है। 11वीं संख्या 12वीं संख्या के दुगुने है, तो दुगुने करके 12वीं संख्या के दुगुने हैं। कौन दुगुने है? 11वीं संख्या। जैसे कि बोल रहा है वैसे मैं कर दिया। अब फिर बोल रहा है, यहाँ तक हो गया आपका, बोला कि 12वीं संख्या से यहाँ तक हो गया आपका 13वीं संख्या तथा 12वीं संख्या से 3 कम है। 12वीं संख्या से 3 कम है, बोल रहा है कि 12वीं संख्या से ना 3 कम है, ये 3 कम है, यानी ये 3 ज़्यादा होगा, 3 ज़्यादा होगा। समझ में आ रहा है ना? 12वीं संख्या से 3 कम है, 3 कम है, इसका मतलब क्या हुआ? ये 3 ज़्यादा होगा। 12वीं संख्या से 3 कम है, देखिए 12वीं संख्या से 3 कम है, 12वीं संख्या से 3 कम है, तो ये ज़्यादा होगा, 3 ज़्यादा होगा। अब बोला कि 11वीं और 13वीं संख्या का औसत क्या है? 11वीं और 13वीं संख्या का पहले तो हम मान निकालते हैं। यहाँ 7 हो गया, यहाँ 3 हो गया, 7 3 10, यहाँ 3 ज़्यादा है, तो 3 का एवरेज कितना हो जाएगा? 3 में 47 से गुना करेंगे, जो इसका एवरेज होगा, इससे जो ज़्यादा होगा उसमें आप गुना करके यहाँ पे लिखिए। तो 3 कितना ज़्यादा है? यहाँ पे 13, यहाँ 13 संख्या है, यहाँ आपको 7 संख्या, यहाँ 3 संख्या था। 13 में से 10 संख्या का एवरेज दिया हुआ है, तो 3 संख्या का एवरेज यहाँ से निकलेगा। 3 संख्या का एवरेज, तो 3 संख्या का एवरेज कैसे निकलेगा? 47 में 3 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? 17 21 हो जाएगा आपको, 17 21 हो जाएगा, और 4 3 12 13 14 141 हो जाएगा एवरेज। जो बढ़ा, जो इससे अगर कम है तो ऐड होगा, इससे अगर ज़्यादा है तो घटेगा। क्यों घटेगा? क्योंकि इससे कम है तो इसमें प्लस माइनस होके जो होगा, प्लस माइनस होके इसको इक्वल करेगा। अगर ये कम है, इससे कम है तो ये प्लस होगा, कम है तो वो प्लस होगा, अगर ज़्यादा है तो वो घटेगा। कम है, कितना कम है? 8 कम है। कितना कम है आपको? कितना कम है? 8 कम है। 8 कितना से कम है? 3 कम है, तो 8 3 कितना हो गया? 24। यहाँ पे ज़्यादा है, कितना ज़्यादा है? 2 ज़्यादा है, 2 ज़्यादा है तो इसको घटाएंगे। कितना संख्या में है 2 ज़्यादा? कितना संख्या के? 7 संख्या के 2 ज़्यादा है,
बराबर में लिखेंगे यहाँ पे एक दो दो चार, 4x प्लस में हो जाएगा आपका 3 हो जाएगा, 4x प्लस 3 हो जाएगा। अब इसको ऐड करेंगे, देखिए 7 दूना 14, 8 3 24, अगर 24 में से 14 जाएगा तो 10 होगा, तो 141 में से 10 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा आपका 151, 151 इधर प्लस में, इधर जाएगा क्या आ जाएगा आपको माइनस में हो जाएगा, बराबर में आ जाएगा 4x आ जाएगा 4x, ठीक है 4x आ जाएगा। अगर इसको घटाएंगे तो एक 148 आ जाएगा, 148 आ जाएगा, बराबर में आपका 4x आएगा, यानी x के वैल्यू कितना आ जाएगा आपका, यहाँ इसको काटिए, 4 से काटते हैं तो कितना आ जाएगा आपका 4 3 12 बचा 28, 7 चौक 28, यानी 37 आ जाएगा, कितना आ गया 37। अब पूजा क्या है 11वीं और 13वीं संख्या का औसत, 11वीं ये है और 13वीं ये है, तो इसको हमको पकड़ना है, इसको पकड़ना है, यानी 2x एक 3x, तो 3x को हम करना है, कितना हो जाएगा इसके में 3 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 3 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 17 21, 17 21 और 3 3 9 1 10 11, 111 हो जाएगा। 3 यहाँ पे ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 114 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 114। एवरेज पूछा है तो दो संख्या है तो 2 से इसको भाग करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 57, इसका करेक्ट हो जाएगा, 57 दूना 114 होता है, ठीक है, इसका 57 करेक्ट आंसर हो जाएगा, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कक्षा के ए और बी सेक्शनों का अनुपात की कुल संख्या 110 है। सेक्शन ए के छात्र की संख्या सेक्शन बी की तुलना में 10 अधिक है। एक टेस्ट में एक सेक्शन बी के छात्रों का औसत स्कोर 20% अधिक है। यदि कक्षा में सभी छात्रों का औसत स्कोर 72 है तो ए छात्रों का औसत स्कोर क्या है, ये क्वेश्चन पूछा है, ठीक है। तो आइए इस क्वेश्चन को हल करते हैं। बोल रहा है क्या, एक कक्षा में ए और बी सेक्शनों का अनुपात के कुल 110 है। कुल अगर टोटल है आपको 110, टोटल आपका 110 है, ठीक है, टोटल 110 है। तो बोला है एक छात्र में एक ए में छात्रों की संख्या बी की तुलना में 10 अधिक है। बी की तुलना में 10 अधिक है तो पहले 10 अधिक है, 10 को उसको घटा दीजिए, 10 घटा दीजिए, कितना आ जाएगा आपका 100 आ जाएगा। 100 को आधा आधा बांटिए, तो आधा आधा बांटे हैं तो ए और बी में बटेगा, तो बी से अधिक है, बी से 10 अधिक है तो बी को मिलेगा 50, इसको आधा आधा बांटे तो इसको 50 मिला, तो ये ज़्यादा है, कितना ज़्यादा है 10 ज़्यादा है, तो इसको 60 बोले, तो 110 पूर रहा है ना, 110 पूर रहा है। अब बोल रहा है क्या बोल रहा है, बोला एक टेस्ट में एक सेक्शन बी के छात्रों का औसत स्कोर 20% अधिक है। बी के छात्रों का औसत स्कोर 20% अधिक है, 20% अधिक है, यानी 5, यहाँ 6, 20% अधिक हो गया। अब बोल रहा है क्या, सभी छात्रों का औसत स्कोर 72 है। सभी छात्रों का औसत स्कोर अगर 72 होगा तो इसको रेशियो कीजिए, इसको रेशियो कर लिए, यानी 6:5 आ गया, 6:5 है, यहाँ पे 30 हो जाएगा, यहाँ पे अभी आपका 30 हो जाएगा, ठीक है ना, बराबर में हो जाएगा 20। कितना स्टूडेंट हो गया आपका 6 और 5 11 हो गया स्टूडेंट, 11 स्टूडेंट हो गया, ठीक है, 11 स्टूडेंट हो गया, 11 स्टूडेंट हो गया। और उसका तो औसत स्कोर कितना है 72 है, उसका औसत स्कोर कितना है आपको 72 है, ठीक है। इसको ऐड कर दीजिए, क्यों ऐड होगा, इसको ऐड कर दीजिए क्योंकि ए और बी को जितना एवरेज होगा उतना ही तो आपको ये भी एवरेज होना चाहिए, ठीक है। जैसे में आप बोला है क्वेश्चन में पूरे का एवरेज बोला है 72 है, तो पूरा तो हम माने हैं 11, रेशियो में माने हैं 11, तो 11 हो गया। पूरे का एवरेज 72 है, पूरे का एवरेज 72 हो गया, तो 11 गुने 72 हो गया। और यहाँ पे दिया हुआ है ए है 6, बी है 5, और ए का जो एवरेज है जो 5 है, बी का जो एवरेज है 6 है, ठीक है। तो इसका टोटल एवरेज कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा, इसका भी टोटल एवरेज कितना होगा 30 हो जाएगा। 30 दूने कितना हो गया 60, 60x बराबर आपका हो गया 11 इंटू कितना हो गया 72। इसको काटिए तो कटेगा तो आपका 12 25 कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा, 12 छक 72 हो जाएगा, यानी x के वैल्यू कितना आ जाएगा आपका 11 छक 66/5। पूछा क्या, ए के छात्रों का औसत स्कोर क्या है, ए के छात्रों का औसत स्कोर क्या है आपको 5 है, तो 5 बराबर हमको निकलना है, 5x बराबर हमको निकलना है, 5x बराबर निकलना है, तो 66 गुने 5 तो x बराबर हो गया। अब 5 लिखना है, 5 से गुना कर दीजिए, यानी 5 से 5 कट गया, यानी x के वैल्यू क्या आ जाएगा आपका, x के वैल्यू आ गया आपका 66 आ गया, यही इसका करेक्ट आंसर है। ये छात्रों के औसत स्कोर क्या है 66 है। देखिए मैं आपको यहाँ पे 110 स्टूडेंट था, लेकिन हम 110 स्टूडेंट नहीं लिए, क्यों नहीं लिए, क्योंकि हमको रेशियो में इसको कन्वर्ट करना है। अभी कुछ देर पहले मैं बोला हूँ कि रेशियो में कन्वर्ट कीजिएगा तो आपको जल्दी फास्टली सॉल्व हो जाएगा क्वेश्चन, ओके गाइस। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो फिर से रिपीट करके आप वीडियो देखिए, ओके, राइट, थैंक यू।